देखो क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 न्यूमेरिकल्स। कल हमने इसका कौन सा क्वेश्चन बनाया था? 14 15 हो गया था क्या? क्वेश्चन नंबर 16 में आए थे ना। देखो 16 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि 17.7 पिको कूलाम आवेश 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा हुआ है, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा हुआ है, तो घन के प्रत्येक सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा? घन के प्रत्येक सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा? देखो 17.7 पिको कूलाम आवेश 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा है, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र में। देखो ध्यान से, चित्र को पेपर में बनाना नहीं पड़ेगा ना, मैं सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूं। ये लो हो गया। इसकी भुजा कितना सेंटीमीटर दिया है? 10 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर है? 10 सेंटीमीटर। भुजा को दर्शाते हो ए से। अब बताओ घन है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तो समान होगी, तो ये 10 सेंटीमीटर, तो ये वाला भी कितना होगा? 10 सेंटीमीटर। ये वाला भी कितना होगा? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले हुआ, 10 सेंटीमीटर भुजा वाला हमने क्या बना दिया? घन बना दिया। और क्या बोला है? 17.7 पिको कूलाम आवेश है। 17.7 पिको कूलाम क्या है? आवेश। वो कहाँ रखा है? घन के केंद्र पर, यानी कि इस केंद्र पर रखा है, घन के केंद्र पर। कितना है? 17.7 पिको कूलाम है। तो घन के प्रत्येक सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालना है। प्रत्येक सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। अब जानते हैं घन में कितना फलक? 6 फलक। सतह का मतलब 6 सतह होता है ना। ये एक, दूसरा सतह, तीसरा सतह, ये 4 सतह, ये वाला 5 होगा और ये 6। और यहाँ पर कोई आवेश रखा है, ये वाला है। समझ में आया? घन के केंद्र पर क्या है? 17.7 पिको कूलाम का कोई आवेश है, और हमें ये बताना है कि इन 6 सतह से कितना विद्युत फ्लक्स होकर गुजरेगा। क्लियर हुआ क्वेश्चन? चलो अब बनाते हैं। 16 ना, 16 नंबर है, सॉरी। चलो देखो Q बराबर अपने को दे दिया है 17.7 क्या है? पिको कूलाम। एक पिको कूलाम बराबर कितना कूलाम? 17.7 गुणित 10 की घात माइनस का 12 कूलाम होगा। और भुजा दे दिया है, घन की भुजा A बराबर 10 सेंटीमीटर। समझ में आया? A बराबर कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। अगर मैं इसको चेंज करूं तो क्या होगा? 10 गुणित 10 की घात माइनस 2 मीटर। इसको भी सॉल्व करेंगे, क्या आएगा? 10 की पावर माइनस का 1 मीटर। क्लियर हुआ? 1 सेंटीमीटर बराबर 10 की पावर माइनस 2 मीटर, तो 10 सेंटीमीटर बराबर 10 गुणित 10 की घात माइनस 2 मीटर। क्लियर? चलो निकालना क्या है? कितना विद्युत फ्लक्स होकर गुजरेगा, यानी कि फाई का मान। अब फाई आया, इसका मतलब वहां पर एप्सिलॉन नॉट भी रहेगा। 8.854 इंटू 10 की पावर माइनस 12 न्यूटन मीटर प्रति कूलाम स्क्वायर, ये रहेगा। इसका मात्रक सही है। चलो क्या बताना है अपने को? फाई जानते हैं, फाई बराबर Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होगा। तो ये हो गया फाई। Q का मान 17.7 गुणित 10 की घात माइनस का 12, नीचे में 8.85 इंटू में, जरूरत ही नहीं है, एकदम ज़्यादा अंक लेने की जरूरत ही नहीं है, 2-3 अंक ले लो काफ़ी है। समझ में आया? इतना ही दिया है ना। अब ध्यान से देखो, हमें फाई तो पता चल गया, और निकालना क्या था? घन के प्रत्येक फलक में से कितना विद्युत फ्लक्स निकलेगा। तो टोटल घन में कितना फलक है? 6 फलक। तो क्या करना पड़ेगा? 1/6। फाई बराबर क्या होगा? 1/6। क्लियर हुआ? यहाँ क्योंकि ये चूंकि घन में क्या होते हैं? 6 फलक या सतह होते हैं। ये लाइन क्लियर होना क्यों 1/6 हुआ? समझ में आया? अब देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटाऊं तो नीचे में किसका गुणा? 10 का। यहाँ से पॉइंट हटाऊं नीचे में 100 का, पॉइंट के बाद 2 अंक। 10 की घात माइनस 12, 10 की घात माइनस 12 कैंसल, 1 0 से 1 0 कटा। अब जितना बचा उसको नोट करो, 1/6
गुणित 1 7 7 और यहाँ पर एक जीरो बचा है तो 1770 बटे में 885 होगा। अब देखो 885 का अगर डबल कर दोगे तो 1770 तक जाएगा। 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16 और 1 17, 2 अट्ठे 16 और 1 17, 1770 कितना बार में कैंसिल हो रहा है? 2 बार में। 885 दूनी 1770, समझ में आया? नहीं कटेगा तो 5 से काटना पड़ेगा, लेकिन इतना तो सोच सकते हैं ना। 8 का डबल कर दोगे 1600 के नज़दीक पहुंच गया। 800 है और ये 1700 है। 800 दूनी मतलब 8 दूनी 16 बन गया 1600, तो 2 बार में लगभग पूरा ही कट जाएगा। तो 2 तिया 6, कितना बचा? 1/3 कितना आया? 1/3। इसका मात्रा क्या लिखते हो? या तो वोल्ट प्रति मीटर लिखते हैं, ये भी लिखते हैं ना वोल्ट प्रति मीटर, या तो ये आ जाता है न्यूटन मीटर बटे में कूलम स्क्वायर। क्लियर हुआ? यहीं तक आंसर छोड़ दो और ज़्यादा नहीं लगेगा। समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन अच्छा है, बोर्ड एग्जाम में आने लायक है, आ सकता है। अच्छे से तैयार करना इस क्वेश्चन को। चलो मिटाऊं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 खुद से प्रैक्टिस करोगे। क्वेश्चन 17 16 के जैसे ही बनेगा। 18 नंबर देखो। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 18। अनंत लंबी रेखा आवेश 2.0 मीटर दूरी पर 4.5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है। रैखिक आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है, देखो जैसे फॉर्मूला बताया था वैसे ही लाइन से चल रहे हैं ना, फॉर्मूला टू फॉर्मूला। पूरा फॉर्मूला से उधर हमने खत्म किया, उसके बाद रैखिक आवेश वाला आ गया। अनंत लंबाई वाला क्या है? रेखा आवेश 2.0 मीटर की दूरी पर है। कितना मीटर? 2.0 मीटर। 4.5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है। मतलब विद्युत क्षेत्र भी दे दिया गया है। रैखिक आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए बोला है, तो दिया है। आवेश कितना दिया है? 2.0, सॉरी आवेश नहीं है, अनंत लंबी रेखा आवेश 2.0 मीटर की दूरी पर, यानी कि दूरी दिया है। दूरी मतलब r 2.0 मीटर, समझा? अब 2.0 मीटर हो गया। विद्युत क्षेत्र भी दिया है, कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है? 4.5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम। हो गया। निकालना क्या है हमें? रैखिक आवेश घनत्व। अब देखो रेखीय आवेश घनत्व निकालना है। रेखीय आवेश घनत्व हमने तो और पढ़ा है, जिसमें से 3 फॉर्मूला पढ़ाया था। रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व। लेकिन जब उसमें लंबाई पता रहेगा तब। और अनंत लंबाई के लिए हमने व्यंजक ही निकाला है सीधा। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 2 लैम्डा डिवाइडेड बाय r। ये है। देखो अब ध्यान से, जब हमने व्यंजक निकाला था तो व्यंजक में ये नहीं निकला था, ये आया था लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन r। और मैं उस टाइम बता दिया था अगर न्यूमेरिकल देगा तो हम इसका फॉर्मूला तो नहीं रख सकते, क्योंकि 1/2 पाई एप्सिलॉन का मान ही नहीं पता है। मान किसका पता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन का। इसलिए क्या की थी, ऊपर और नीचे में 2 का गुणा, तो ये बन गया था 4। यहाँ से निकला था। सबका मान तो अपने को पता है। ई का मान 4.5 × 10⁴। इसका मान भी पता है 9 × 10⁹ इंटू में 2 लैम्डा डिवाइडेड बाय r का मान 2 बस है। 2 एकम 2 कट गया। इधर क्या बचा? 4.5 × 10⁴ बराबर 9 गुणित 10⁻9 गुणित लैम्डा। किसका मान चाहिए अपने को? रैखिक आवेश घनत्व यानी कि लैम्डा का मान चाहिए। तो लैम्डा को यहीं रखे, बाकी सबको हटाओ। क्या है? 4.5। वीडियो फास्ट होगा, थोड़ा सा स्लो करके देखना। इंटू में 10⁻4 बटे में 9 गुणित 10⁻9। 9 गुणित में क्या होगा? 10⁻9। समझ में? 9 पंचे 45 यानी कि 0.5। 0.5 10⁻+9 को ऊपर भेजेंगे तब 10⁻⁻9 तो 0.5। ये क्या आ जाएगा? -9 + 4 मतलब -5। पिछली बार भी इतना ही निकाले थे ना। ये आ गया हमारा लैम्डा का मान। देखो पहले हमने वैल्यू पहचाना, फॉर्मूला लगाया, कैलकुलेशन किया, लास्ट में क्या बताना है उसका
मात्रक, क्या आ जाएगा कूलाम प्रति मीटर। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ क्वेश्चन? ठीक। अब हाँ, जैसे यहाँ पर 2 मीटर दिया है ना, इसको 2 सेंटीमीटर करके क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमा सकते हैं ना, याद रखना। चलो नोट कर लो, बाकी क्वेश्चन कल बनाएंगे, हो सके तो 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आओगे। ओके।